क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक। अब सुनो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब ये बताओ, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है वो किधर फ्लो हो रही है बच्चों? किधर फ्लो हो रही है? इधर। इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग कंडक्टर में किस वेलोसिटी से चलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, जब तक कंडक्टर में एक बैटरी नहीं लगाते, तब तक जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो रैंडम मोशन होता है, वो थर्मल वेलोसिटी होती है, वो छोड़ दो। अब करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए अंडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट क्या? वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? करंट इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, किससे जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज किस में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। किस में? ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाइए जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तुम और भी ज़्यादा दिखा सकते हो। ये कौन है भाई? इसमें ये कंडक्टर रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है भाई। अब ये था, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इसका मतलब चार्ज भी क्या है? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड में है। और जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें फोर्स लगता है QVB। क्या लगता है? QVB sin थीटा। और अगर उसकी वेक्टर फॉर्म लूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले क्या लिखना चाहता हूँ? मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन किस में? कितना भाई? शॉर्ट में लिखूं लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज व्हाट? Q इज माइनस ही लिखूंगा, ठीक है, विद साइन V क्रॉस, एंड V इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आ गया। प्लीज मैं तुमसे चाहूंगा कि मुझे इसकी डायरेक्शन बता दो। अगर तुम बता दोगे तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। फोर्स फाइंड किया, ठीक है, तो तुम मुझे फोर्स फाइंड करके बता, ठीक है, वही राइट हैंड। ये फर्स्ट है, तो लास्ट पोर्शन नहीं लगाना है, जो इनिशियल थी V क्रॉस B है, ठीक है, V क्रॉस B। V की डायरेक्शन में क्या रखना है? राइट हैंड। ऐसे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लो जाने दो। यह है V की डायरेक्शन। अब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, अब तुम फिंगर ऐसे मत मोड़ना, ठीक है। तुम लोग तो ऐसे भी मोड़ सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। कैसे? अब मोड़ रही है इनवर्ड। इनवर्ड कौन है? V क्रॉस B है। देखो यहीं से लेकिन कर दी, वो एक दूसरे में लग गए, पूरी बात सुनी भी नहीं। इनवर्ड कौन है? V क्रॉस B। बीच में साइन कैसा है? तो वो क्या होगी? आउटवर्ड। क्लियर हो गई? तो ये डायरेक्शन कैसी आई बच्चों? इनवर्ड को किससे? इस सिंबल से लिखता हूं, ये क्या हो गई? खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बहुत सारे, ठीक है। हर एक पर क्या लगता होगा? फोर्स। फोर्स ऑन कंडक्टर निकल आएगा n इलेक्ट्रॉन से, तो n टाइम्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो मैं दूसरी लाइन लिख सकता हूं, फोर्स ऑन कंडक्टर। फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। फोर्स ऑन कंडक्टर कैसे लिखूंगा जरा बोलो? कोई लिखेगा नहीं? बताओ किसको दिक्कत है? हर एक इलेक्ट्रॉन पे सेम, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स लगेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से। क्लियर हो गया? बस कुछ नहीं है, अब मुझे n की वैल्यू रखनी है और fm की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ लिखे हैं? ये। इसको मैंने लिखा किसके टर्म्स में? मान लिया यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? वॉल्यूम से। पूरे वॉल्यूम में पता चल जाएंगे, जिसको मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल N। क्लियर हो गई बात भाई? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसे निकलता है? क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वॉल्यूम लिख दिया, तो ये क्या आ गया? टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गए? स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक?
इस एन को उठाकर वहां रख दूं? ठीक है, 1 मिनट रुको, अभी रखता हूं। क्या मैं ऐसे लिख दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? ठीक है, मैंने इसको किससे ये क्या था बच्चों? NaL। तुमने एक चीज पढ़ी हुई है यार, क्या पढ़ा है बताओ? तुमने पढ़ा है आई का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, अब 80% लोगों को नहीं पता। मैंने 80% बोला ना? ठीक है, सोचो फिजिक्स के साथ कितना तुम क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो कि तुम्हें पिछले रिलेशंस तक नहीं पता कॉन्सेप्ट कहां से अप्लाई करो। तो मैं लिख दे रहा हूं आई इक्वल्स टू होता है बेटा क्या? VDE। ये प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी से उठाया है। कहां से? अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सोचना करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये लाए। अब सुनना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तुम्हें कोई एतराज हो तो बता देना। कोई एतराज नहीं है या नहीं कर सकता ये बोल रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल से मल्टीप्लाई कर दिया RHS LHS में, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक काम करना चाहता हूं मैं, बच्चों देखो मैंने इसे वेक्टर बना दिया। जाहिर सी बात है LHS में वेक्टर बना रहा हूं तो राइट हैंड साइड में भी कोई वेक्टर लूंगा और मैं उसकी डायरेक्शन LHS से कंपेयर कर, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो प्लस का यूज़ करूंगा। ये मैंने बेसिक बताया, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, LHS RHS में लिखे हों तो क्या लगाते हो? बीच में प्लस लगाते हो। क्लियर है ना भाई? और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या लगाते हो? ठीक है, माइनस लगाते हो। एंड दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज अपोजिट टू वेक्टर C। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट 10 बार बताया है, एक बार और बता दिया, शायद तुम पे असर हो जाए कुछ। अब बताओ, यहाँ पर जो वेक्टर है दूसरा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। प्रार्थना, दूसरा वेक्टर है वो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या लगा दूं? अब मैं दिस लेंथ ऑफ क्या कंडक्टर, उससे उसका कंपेयर करूं। पहले तो मैं बताऊं लेंथ एक वेक्टर है। क्या बताऊं? मैंने एक बात बताई थी फिजिक्स में, अगर कोई भी लेंथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसे हम वेक्टर बोल देते हैं। किस किस को? डिस्टेंस को वेक्टर नहीं बोलते बिकॉज इट डज नॉट हैव अ डिस्क्राइबेबल डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हैं? वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर इसलिए बोला, इसकी एक क्या है? पर्टिकुलर डायरेक्शन है। फिर मैंने कहा कि एक करंट कैरिंग एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि जलेबी के रूप में है, बट इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, सो इट्स लेंथ इज नॉट अ वेक्टर। अगर इसके जगह कौन हो? स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग हो तो वो उसकी लेंथ को क्या लिया जा सकता है? वेक्टर। क्यों? उसकी डायरेक्शन कैसी है? डिस्क्राइबेबल। ये कॉन्सेप्ट मैं 10वीं बार शायद बताता हूं। अब यहां भी कौन है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डिस्क्राइबेबल। इसकी लेंथ को क्या मान लूंगा? वेक्टर। अब ये लेंथ क्या बन चुकी है? एंड दिस इज व्हाट? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। एंड डायरेक्शन ऑफ L मुझे बतानी पड़ेगी मैंने क्या ली है। वो मैंने लिए बच्चे करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर है बच्चों, ठीक है, दिस इज, ये क्या है? वेक्टर है। डायरेक्शन ऑफ क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ L लेंथ इज सेम एज I, जो I की डायरेक्शन है। ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें लेंथ की डायरेक्शन के लिए, जो मैंने ये पॉइंट लगाया है। आगे वेक्टर लिखूंगा तो यही। अब सुनो, इसकी डायरेक्शन उधर, इसकी डायरेक्शन उधर, VD की डायरेक्शन, दोनों कैसे? अपोजिट। बीच में क्या लगा दूं? माइनस। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? इसमें किसी को कोई एतराज तो नहीं है? एक मेरे पास रिलेशन आ गया, ठीक है, जिसको मैं यहाँ यूज करूंगा। अभी क्या करूंगा? ये दो लाइनें समझ आ गई? गरिमा, बॉटल किसको इतनी शिद्दत से प्यास लग रही है?
ये एफ है, ये क्या है? तुम्हें पता है फिजिक्स की क्लास में कुछ पानी वानी पीना अलाउ नहीं है। ये क्या है भाई? ये क्या है? एन। अरे इसका नाम फिर से मुझे बता दें। दक्ष बेटा, एन है, किसकी वैल्यू रखनी है? एन की। कहाँ दिख रही है? दिख रही है ना? तो क्या लिखूंगा? एन ए एल। और किसकी वैल्यू? कहाँ से? ठीक है, लिखूं कितनी? ई वी क्रॉस। जरा देखो, ये देखो, अरे भाई हमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है लेंथ में और बी में। ये देख रहे हो? व्हाट इज दिस? है ना? ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? आई। कितना अच्छा सा फॉर्मूला आया। उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा ना, तो कोई तो करूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने खुद प्रोवाइड किया। लिसन, ये क्या आ गया बच्चों? मतलब फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस इन। अरे गरिमा, हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या फाइंड किया? बोलो अभी। हमने किया F इज इक्वल्स टू क्या? आई एल क्रॉस क्या? बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो आई एल बी कितना? क्योंकि ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब थीटा अगर क्या हो जाए? ज़ीरो, फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो, मतलब मिनिमम। थीटा कितना हो जाएगा? तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। किसके बराबर? आई एल बी के इक्वल। लिखो इसे। लेफ्ट हैंड रूल है, तो ये फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड यहाँ छोड़ कर गए हैं वो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड क्या बच्चों? चाइल्ड मदर, चाइल्ड करंट, मदर मैग्नेटिक फील्ड, मदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड थंब खत्म। सही है। अब स्टेट कर दो इसको, अपने वर्ड्स में लिख दो खुद ही, उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। तीनों कैसे हैं एक दूसरे के? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताती है? करंट की। फोर फिंगर, थंब क्या बताएगा? फोर्स। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ, उसमें इम्प्लीमेंट करना है इसे। दिस इज अ एग्जाम्पल 1। ये कौन है भाई? कौन है ये? मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कंडक्टर रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ भाई? कंडक्टर। ये रहा पहला कंडक्टर, इसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट। इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ और इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ। इसमें बताओ भाई। चाइल्ड मदर फादर। ठीक है, चाइल्ड, देखो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में दिखनी है बस। उसके बाद जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उधर इस ये गन की बैरल है एक तरीके से, उसे घुमा देना। ठीक है? अभी बैरल किधर जानी चाहिए? बोलो, तुमने तो करंट की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है? ये करंट है, फोर्स। ये कौन हो गया? कैसा आ रहा है? क्लियर है? सब लोग इस पे अप्लाई करके देखो इन्वर्ट आ रहा है या नहीं। अब कुछ तुम में से कोई एक ऐसा भी होगा जो लेफ्ट की जगह राइट हैंड यूज करता होगा। ठीक है, तो लेफ्ट पहचान लो पहले। तुम लोग से तो ये भी उम्मीद नहीं है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिफरेंस क्या होता है। बोलो भाई। अब ये नहीं कोई बच्चा खाना खाता है लेफ्ट से तो वो उसे राइट समझ के लगाएगा। ठीक है, ये देखो आ गई। यूज कर लो लेफ्ट हैंड भाई। क्लियर? उसमें बताओ चलो। अरे लगा के बताओ, ऐसी नहीं। ये कौन हो गया भाई? कोई दिक्कत नहीं। ये इन्वर्ट और ये क्या? इसमें बताओ। अपवर्ड। और किसी का कोई डायरेक्शन?
जब फोर्स ही जीरो है, जब फोर्स जीरो है तो डायरेक्शन किसकी निकाल रहे हो भाई? किस किस के बीच? लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? जीरो। लेंथ किसकी डायरेक्शन में होती है? करंट की। तो ये नहीं निकाले पड़े हैं, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कभी कभी नन भी, ठीक है, यह लिखा होगा नो फोर्स, तो ध्यान रखना, नोट करो होगा। देखो ये वाला फर्स्ट सेगमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या? फोर्स ऑन फर्स्ट एंड फोर्थ सेगमेंट इज F4। जीरो होगा क्योंकि एंगल कितना है? जीरो है। क्लियर? इस पर कितना होगा भाई? F2 है ना? बताओ भाई, परपेंडिकुलर है ILB, साइन कितना? 90। ठीक है। I करंट पता है तुम्हें कितनी है? किधर गई करंट? वो है 5। लेंथ कितनी है? 40 इंटू 10 टू पावर मीटर में बदलोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? B क्या होगी? 0.25। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है। अब बताओ इसे, ये दो इसको इधर ले जाओ चाहे तो, 2 0 इधर काउंट हो जाएंगे, 10 टू पावर -4। ठीक है। 25 4 जा 100, पहले से एक जीरो है, 1000, 1000 5 जा 5000, 5000 10 टू पावर कितना? 3। तो 0 पॉइंट क्या आ गया? 5 न्यूटन। उस पे बताओ F किस पर? 3 पर। क्या लगाओ भाई? ILB, एंगल कितना? 120। नहीं होगा, 60। फिजिक्स में बेसिक्स, होशो हवास में आगे बढ़ना चाहिए। होशो हवास का मतलब जानते हो तुम? अगर दो वेक्टर हो, क्या हो? दो वेक्टर ऐसे लगे हो, वेक्टर ए और क्या? तो दिस इज नॉट अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 120। वो टेल टू टेल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो इसे फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? अब दोनों की टेल एक जगह आ चुकी है, पहले इसका हेड, इसकी क्या थी? टेल थी। ठीक है। तो अब ये क्या होता है? थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नाउ हियर इज ऑल्सो थीटा। कहाँ होगा? बोलो भाई। थीटा जो है वो ये होगा, ये वाला एंगल। ठीक है। ये कितना होगा? 60। तो यहाँ क्या अप्लाई करूँगा? 60। ये फिजिक्स है, समझे? जरा सी भी सावधानी हटी। हाँ, आई कितना? लेंथ बताओ भाई। हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बन रहा है, तो इसका मतलब वो 50 आएगी। कितनी आएगी? क्योंकि आप डिस्टेंस ये वाली निकालने जा रहे हो। दिस इज व्हाट? 40 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? ठीक है, इसीलिए मॉडिफाई किया था। थोड़ा थोड़ा सीखो, सीखोगे तभी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0.25। फिर वही कहानी शुरू हुई। ठीक है, 2 0 यहाँ से आए, 10 टू पावर -4। ठीक है। फिर ये 1000 बन गया। ठीक है, ये कितना बन गया? और ये इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है। अब ये देखो, ये वाला पार्ट 60 √3/, ये वाला पार्ट क्या पहले से मैच कर रहा है? 5 यहाँ 40 था ना? ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई कर लो अपने आप से। ठीक है। ये एक वायर है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? मैडम प्लीज, ये वायर 1 ऐसे नाम दे दो। क्या दे दो भाई? वायर 1। ये क्या जनरेट करेगा? सबको पता है ना, ये लॉन्ग वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रूल ये नहीं लगाते हैं। ठीक, कौन सा लगाते हैं? राइट एंड थंब। बताओ इसके इधर पॉइंट है एक, उस पर फील्ड बताओ। बताओ ये पॉइंट क्या है भाई? 2 ले रहा हूँ। सब राइट हैंड यूज कर लो। आ रही है ना? ठीक है। ये कौन हो गई? कौन हो गई? 2 1 लिख दे रहा हूँ। 2 पर किसके वजह से? पॉइंट 2 पर वायर 1 के वजह से। क्लियर है? ये लॉन्ग कंडक्टर है, दोनों एंड इन्फिनिटी पर हो गए, दोनों एंड। इसकी वैल्यू बता दो। के 2i
ओवर आर, आर तब जब मैं ये डिस्टेंस आर बता दूं। खत्म बात। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलते हैं, इसका मतलब ये तुम्हें खुद आता है, देखो ठीक है। ये बी हो गई, ये 2 पॉइंट पर मैंने लिखा था B21, दिस इज K2I ओवर आर। अब सुनना ज़रा, यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। अब सुनो ये वाला एप्लीकेशन, अगर मान लिया मैं इस फील्ड में एक वायर रख दूं, आया नहीं कोई? लाओ 3.5 हो गया अगर सही है। सही, बस बस पूरे एक्सप्लेनेशन मत दो। लो भगोने में लौट लो अब डायरेक्ट, और उसे दे देना। अंदर चलो बेटा। अम्मी ये कहाँ जा रहा है? भजू अंदर चलो, बिल्लू है बिल्लू नीचे। अम्मी इसे अंदर करो, क्षमा फुजिया को अंदर। हाँ भाई, इसमें मैं एक कंडक्टर रख दे रहा हूँ, उस पर क्या लगने लगेगा? फोर्स। शिवम ये देखा 2.5 किलो का, ठीक। इस साइड क्या रख दिया? एक कंडक्टर रखो। अच्छा जितने सोप्तीज वाले डाइवर्टेड है कोई नहीं इतना। ये देखो ये कौन है? वायर 2। 3 स्कूल देख चुका हूँ, ठीक है। एक आर्मी स्कूल, एक SR और ये सोप्तीज। आर्मी में ही पढ़ा है मैंने 6 महीने, ठीक है। आर्मी कोरोना में पढ़ाया नहीं बेटा, मैं खुद छोड़ के आता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, ठीक है। चलो इधर वायर 2 पे फोर्स बताओ। अभी बनाया ना फ्लेमिंग का, कौन सा? सिंपली क्या इमेजिन करोगे? क्या इमेजिन करोगे? एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एंड दिस इज व्हाट, ये है। उस पे लगने वाला फोर्स कैसे देते हो? IL क्रॉस B से, बट हमें लेफ्ट हैंड का यूज करना। चाइल्ड मदर, चलो चाइल्ड कौन? करंट, मदर इधर आ रहा टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। चेक कर लो एक बार, कर लिया? नाम क्या दूं से? 2 पर, किस पर? किसके वजह से? 1 के वजह से। इसकी वैल्यू बता सकते हो मुझे? बोलो भाई। लिसन, अब मेरी पूरी बात। IL क्रॉस B होता है। I वो जो इसमें फ्लो हो रही है, I वो जो इसमें फ्लो हो रही है, कौन सी? I2। L वो जो इसकी कंडक्टर की है, विच इज L2। क्या बोल दिया मैं? L2। और इधर क्या बोल दिया रहा हूँ? L1। तो I2 L2, क्लियर। एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा है, जिसमें वो रखा है वो किसी की डजंट मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? B21। बात क्लियर हुई? ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी? ये कौन सी फॉर्म लिखी है? मैग्नीट्यूड। कौन सी फॉर्म लिखी? और मैं चाहूं तो कौन सी फॉर्म लिख सकता हूं? वेक्टर फॉर्म। तो भाई ये मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूं, इसमें साइन थीटा कितना है भाई? 90। L और किसके बीच एंगल? तो मैं इतना लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने ये पूछा फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, वही तो है, वही तो है। और वो भी क्या है उसका? ये मैग्नीट्यूड। क्या लिखोगे भाई? F21, ठीक है। लिखो जरा F21, वहां लिखा हुआ दिख रहा है, वहां पर I2 आ रहा है, L2 आ रहा है और B21 आ रहा है। B21 इज व्हाट? ये है B2। इसको वहां पेस्ट कर दूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा B21 को, चलो एक बार कॉपी कर दे। B21 वैल्यूज रखो इसकी पहले, K2I2। I2 है ना, क्योंकि फील्ड किसकी है वो? 2I1 है यार। 2 क्या होगा यहाँ?
I1 क्यों होगा बच्चों? फील्ड इसकी है, फील्ड इसकी फील्ड का फॉर्मूला ही तो लगाओगे, तो 2I1 अपॉन कितना R, बट यहां पर कौन आ रहा है? ठीक है, और कौन आ रहा है? N2, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, K की वैल्यू रख सकते हो कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे वहां प्रोसीड किया था, बिल्कुल उसी वे में ये फील्ड जनरेट करेगा इस पॉइंट। बता दो किधर होगी मैडम? राइट हैंड, राइट हैंड इज इन दिस डायरेक्शन। लगाओ सब हाथ, सबका हाथ ऐसे उठना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, किधर है भाई फिंगर बताओ? 90 डिग्री, सही है। नाम क्या दें यार? कम से कम सही सलामत दिए हैं ऊपर वाले ने हाथ पैर, तो सही से देख लो उसको। कौन है? आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड आ गई बच्चों। क्या नाम दूं इसे? B12 कितनी? के 2I2, क्योंकि वो उसकी फील्ड है, वो उसकी फील्ड है। ठीक है, अभी इससे कोई मतलब मत रखो, सिर्फ फील्ड जनरेट की है। अब ये वाला कंडक्टर, चलो मैं तुम्हें मिटा के दिखाता हूं। इस पॉइंट पे फील्ड जनरेट कर दी, देख गई ना? अब मैं इस पे कोई कंडक्टर रख, ठीक है, एंड विच इज व्हाट? ये I1। अब इस पे क्या लगने लगेगा? फोर्स। ये कंडक्टर इस फील्ड में रखा, फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कितना? बोलो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल यार। आई बैरल घुमा दो, ठीक है, तुम करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखा करो, फिर बैरल घुमा लिया, जिधर हो फील इधर आ गया। नाम क्या दूं? बोलो। नाम देते हैं इसे कुछ भी, कैसे? F12। क्या जो करंट फ्लो हो रही है? L1 और क्लियर। फोर्स ऑन वायर 1 लिख दूं, क्या नाम? I1 L1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? 2I2 अपॉन R एंड L1, और पहले से I1 है। ठीक है, उन्होंने कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब मैं इससे निकाल रहा हूं, तो लेंथ से डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूंगा? F21 ओवर, लिखो यहां से कितनी आ रही है वैल्यू? K2I1 I2 अपॉन R, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट? F12 अपॉन L1, एंड इट मे रिटन एज क्या? से मीन्स अब डाइटिंग कर लेनी शुरू कर देनी चाहिए। चले भी आगे, वो लाइन लिख दो ताकि तुम्हें डिफाइन करने में डेफिनेशन को थोड़ा अच्छा फील हो। कौन सा? लिखो, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I एंड R इक्वल्स टू कितना? 1 मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 इंटू 10 टू पावर न्यूटन पर मीटर, देन I विल बी, देन कौन सा फॉर्मूला था? F अपॉन L कितना था? K2I1 I2 अपॉन R से। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? I स्क्वायर, और सब कुछ डायरेक्ट लिखेंगे। कितना? F अपॉन L अपॉन कितना? माइनस, इससे क्या आ जाएगा अगर ये वैल्यू 1 एम्पियर? ठीक है, और उसके बीच में हमने क्या रख दिया? एक, बोलो, एक कॉइल रख दी, और वो कॉइल कैसी है? करंट कैरिंग कॉइल है। तो करंट कैरिंग कॉइल को एक एक्सिस पर रोटेशन के लिए उसको अलाउ कर दिया। अब हुआ क्या कि भाई ये करंट कैरिंग कॉइल है,
ए बी क्या बोलो सी डी। तो अब क्या होगा, जब ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसमें तो करंट फ्लो होगा भाई, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी अगर किस में रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगता है फोर्स, कौन सा, F इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा। तो किससे निकालते हो उसकी डायरेक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। किससे, या लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से निकालते हो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किससे निकलती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, चाइल्ड मदर फादर। तो चाइल्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, ये नॉर्थ टू साउथ, चाइल्ड हो गया, मदर फादर। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कैसा आ गया भाई, इनवर्ड आ गया इस वाले पार्ट पर, ये रहा फोर्स इनवर्ड। ठीक है, इसको क्या ले जाएगा वो, चाइल्ड मदर फादर में इसको ले जाएगा भाई ये वाला फोर्स इनवर्ड, ए बी पे जो लग रहा है इनवर्ड दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि फोर्स को क्या बना दें हम, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर, इनवर्ड ऐसे। इस पर क्या हुआ, इधर इधर देख, चाइल्ड मदर फादर मतलब किधर, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड इधर एफ क्या सी डी पर, ये आउटवर्ड आ गया। ठीक है, सिंबल से बता दिया। अब ये फोर्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके से टॉर्क इंड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टॉर्क डेवलप कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो भाई टॉर्क जब लग रहा है तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है, टॉर्क की डेफिनेशन होती है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मल्टीप्लाई बाय क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके, लाइंस ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यार हमें फोर्स तो पता चल जाएगा। हमने कहा कि इस वायर की जो लेंथ है इस वाले की, दिस इज़ व्हाट, एल। कितनी है इसकी वायर की, ए बी की एल है और ये ब्रेथ है बी। ठीक है, तो हम फोर्स की वैल्यू क्या रख देंगे, आई एल बी, और साइन क्या आ जाएगा 90, एल और बी के बीच एंगल, किसके बीच। ठीक है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखो इधर है, और लेंथ किधर है, वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। ठीक है, 90 हो गया तो उसे लिख नहीं रहा, 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी भाई, जैसे मैं बात करूँ कि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ये दो एंड्स हैं जहाँ फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है एफ क्या ए बी, और ये क्या लग रहा है एफ सी डी। ठीक है, अब यार ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, ये बी है, ये क्या है बच्चों, बी। तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुई, तो मैंने इसे क्या किया, फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको भी किया। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर दूंगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बी। तो यहाँ से डी परपेंडिकुलर आ गई इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस टाइप से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या रख दी, बी साइन थीटा। अब ये देखो, ये जो है एल और बी मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो हम लिख देंगे आई ए बी क्या साइन थीटा। लेकिन ये तो तब है ना जब कॉइल में क्या है, एक टर्न। ठीक है, इसमें एन टर्न्स होंगे तो क्या होगा, फॉर एन टर्न्स के लिए एन टर्न्स। ठीक है, हम लिखेंगे इसको टॉर्क इक्वल्स टू बी ना, एन ए। भाई एन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन आई ए बी, तो ये थोड़ा सा नाम अनाउंस करता है, तो हम इसको बीना लिख बोल देते हैं, याद करने में आसानी रह जाती है, खासकर बॉयज़ को। ठीक है, समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, यूनिट क्या हो गई भाई इसकी, टॉर्क है न्यूटन, क्या हो गई, मीटर हो गई। तो ये क्या लग रहा है, टॉर्क। अगर मान लो ये थीटा क्या है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, नॉर्मल ऑफ कॉइल। अब यार नॉर्मल ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल ऑफ कॉइल यही तो होगा ये। ठीक है, एन, और ये कौन किसकी डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है। तो जो ये है थीटा, इस लाइन और इस लाइन के बीच है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा किस किस के बीच हो गया, एंगल बिटवीन क्या, नॉर्मल ऑफ कॉइल, नॉर्मल ऑफ कॉइल एंड किसके,
बी के। अगर थीटा क्या ले लूँ मैं 90, तो टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा बीना के। ठीक है, दिस इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट मिला भाई कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल किस में रखी होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगता है टॉर्क लगता है। क्लियर? अब इसी से हम एक डिवाइस बनाते हैं जैसे हम क्या कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक्चुअल लुक तो तुम्हें ये दिख रहा है। वैसे मैं अगर दिखाऊं तो मेरे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रियल में है, ये होता है, तुमने लैब्स में देखा होगा मूविंग कॉइल में। इसमें क्या होता है कॉइल होती है, ठीक है, जैसे हम, ठीक है, इस टाइप की होती है कॉइल। देखो इस कॉइल में देख रहे हो आप कॉपर वायरिंग है यहाँ। ठीक है, कॉपर वायरिंग क्या करती है, उसको एक फ्रेम पर इसको लगाया गया है कॉपर वायरिंग को। देखो ये जो फ्रेम है ये वाला, ये इस फ्रेम पर क्या लगाई गई है ये कॉपर वायरिंग। अब ये इसमें मैं क्या फ्लो कराऊंगा अगर करंट, इसमें क्या दूंगा मैं अगर करंट, तो करंट देने से क्या होगा। अब ये जो है एक मैग्नेट लगा है, क्या लगा है, तो इसमें क्या करते हैं इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से, तो वो वही लुक मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, मैंने तुम्हारे सामने अभी क्या एक कॉपर कॉइल ली थी, ठीक है, जो किसी फ्रेम पर थी और उसे दो मैग्नेट पोल्स के एंड के कॉन्केव शेप के बीच में रख दिया। ठीक है, देखो ये जो हमारा मैग्नेट है इसके जो पोल्स हैं वो क्या हैं कॉन्केव शेप के हैं। कैसे हैं, उसका भी रीज़न है क्यों रखा है, जैसे हमें टॉर्क मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक एक्चुअल व्यू दिखाया, दूसरा मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस पर हमने क्या लगा रखा है, जब ये मैग्नेट में क्या करते हैं, देखो इसमें जैसे ही करंट फ्लो करता है इस वाले कॉइल में, तो ये किस में रखी हुई है, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। जी बताइए मैम, किस टॉपिक पर मैम? नहीं नहीं मैम, अभी कोई ऐसा नीड नहीं, सॉरी, एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है। हाँ, तो क्या हुआ, जैसे ही हम इसमें क्या फ्लो कराते हैं करंट, तो करंट फ्लो कराने से क्या होता है कि ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे उसमें टॉर्क डेवलप हुआ इसमें भी होता है। अब यार डिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपनी इस पॉइंटर को कहाँ ले गई, मान लीजिए यहाँ रह गई, तो इसे वापस कौन लाए, इसे वापस कौन लाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, स्प्रिंग क्या करता है, इस कॉइल को वापस लाने का काम करता है और उसको बैलेंस भी करता है। जैसे तुम्हारा कान है आयुष, मम्मी कभी घुमा दें तो उसके अंदर क्या इलास्टिसिटी है, मतलब वो वापस क्या वहीं आ जाता है। अगर वो वहीं रह जाता तो कैसा होता, सोचो कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, जैसे ही करंट प्रोड्यूस करते हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ही ये जो टॉर्क है ये किसकी वजह से आया है, डिफ्लेक्शन, और जो ये टॉर्क आया इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसे कहते हो बीना। क्या कहते हो, अब उस बीना को कोई बैलेंस करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग भी एक टॉर्क जनरेट हो जाता है उसके अंदर भी, जब वो ट्विस्ट होता है क्या होता है, तो इसको इस वाले टॉर्क को हम जो कहते हैं उसे कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क इसको बैलेंस करता है। अब रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग की ट्विस्ट पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप। तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फाई के, डिफ्लेक्शन के। हमने इसको डिफ्लेक्शन को क्या बोल दिया है, फाई बोल दिया। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जैसे ही हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक के आ जाता है, इसे टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका ये एक्चुअल क्या है स्ट्रक्चर है। बेसिकली हम जब उसे बनाते हैं तो ऐसा व्यू नहीं देते, हम क्या करते हैं, हम एक दो कॉन्केव शेप क्या बनाते हैं भाई, पोल्स बनाते हैं। क्या बनाते हो, कॉन्केव शेप पोल्स। एक कौन सा, नॉर्थ पोल, ठीक है, और एक कौन सा बताओ भाई, साउथ पोल। एक आ गया, क्या पता है, ठीक है, तो बता तो दूं मैं। बस यही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं। नॉर्थ और साउथ पोल हो गए बेटा। ठीक है,
इसमें मैंने एक कॉइल रख दी और जानते हो इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर, एक स्केल बना देते हैं, ठीक है, ये रहा स्केल, ठीक है, इस पर मार्किंग कर देते हैं, वैसे मिड में 0 होता है, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं 1 2 और क्या 3 मिली एम्पियर। अब जब इसके अंदर हमने कॉइल को रखा, क्या रखा भाई, कॉइल को रखा, तो कॉइल में क्या होता है, देखो कॉइल मान लिया मैंने इस सिचुएशन में रखी हुई है ऐसे, तो एक तो क्या है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसका ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, और ये मैंने क्या बना दिया, पॉइंटर। मैं जैसे ही इसमें करंट फ्लो करा, हाँ ये जो हमारे कॉनकेव पोल्स हैं ये क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये पोल्स के एंड के सरफेस के क्या होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब सुनो, जब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका पर्पस क्या है, मतलब कॉनकेव शेप पोल का पर्पस क्या है, तो कॉनकेव शेप पोल जैसे ये नॉर्मल ऑफ कॉइल देख रहे हो, और ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल बना रही, 90, कितना 90, तो 90 से क्या हो जाता है, टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। तो कॉनकेव शेप पोल कैसी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने इसको डिफाइन किया कि मूविंग कॉइल कैलोमीटर बेसिकली क्या करता है, जैसे ही करंट प्रोड्यूस करते हैं वो डिफ्लेक्शन शो करता है, क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन एंड मेजर स्मॉल करंट को वो मेजर कर सकता है, एक तरीके से करंट डिटेक्टिंग डिवाइस हो गई है, क्या हो गई भाई, डिफ्लेक्शन तो करेगा ही, और करंट स्मॉल है तो चलो वो मेजर भी कर लेगा, लेकिन इसे लार्ज करंट को वो मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल, इंसुलेटेड क्या होते हैं उस पर, मैंने दिखाया था अभी, क्या होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, ठीक है। किसके बीच में रखी है, जो कैसी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा नॉर्मल और कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल हमेशा क्या रहता है, 90। देखो जब वो यहाँ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड 90 बना रही है, जब वो यहाँ जाएगा तब भी 90 बनाएगी, ठीक है, जब वो यहाँ आ जाएगा तब भी नॉर्मल इसका क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से 90 एंगल, तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, नॉर्मल ऑफ कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड। तब हमेशा हमें टॉर्क क्या मिलता है, तो तुम्हें कॉनकेव शेप पोल का होने का फंक्शन समझ आया, ठीक है। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हमने क्या कहा, बोलो, बीना, मैक्सिमम मिला इसलिए। अब मैंने कहा रिस्टोरिंग टॉर्क तुमने नहीं पढ़ा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जैसे ही ये डिफ्लेक्ट हो गई उसके बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है जो उसे क्या कर देता है, ट्विस्ट कर देता है, और क्या डेवलप हो जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। मैंने भी दिखाया रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, K5 होती है, ठीक है। यहाँ पर K क्या है, बोलो, इसको हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क ओवर क्या, 5, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों लिखा इसे, रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्लेक्शन के, जब इसमें डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो वहाँ से लिखा, उसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, तो इसको हमने क्या बोला था, दो नाम दिए थे, क्या क्या बोलो, एक तो टॉर्जनल कांस्टेंट, इसको हमने बोला था टॉर्जनल, और कौन सा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा ये इसका प्रिंसिपल आ गया, क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल हो गया। अब इससे दो टर्म आए थे, क्या आए थे, पहला टर्म क्या आएगा, करंट सेंसिटिविटी, पहला आया करंट सेंसिटिविटी, जिसको हम किससे लिखते थे, C से करंट सेंसिटिविटी। ये क्या होता था, डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिला डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट से क्या भाई, CS की जो वैल्यू है वो कितनी आई, CS इक्वल्स टू 5/I, और यहाँ से 5/I की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, बना के, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हमें अवेलेबल हो गया, करंट सेंसिटिविटी का। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, बोलो, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम किससे लिखते थे, VS से लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन पर यूनिट क्या, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो ये जो ये आ रहा है VS वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये आ रहा है डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अब पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। V क्या होता है, 5/IR, IR को मतलब G को हम
जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को जी लिख दे रहे हैं। अब 5/I यहाँ से हमें पता है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये बना के और क्या जी। अब तुम चाहो तो इसको करंट सेंसिटिविटी के टर्म्स में लिख सकते हो, बना के की जगह CS/G। बात क्लियर हुई? तो ये क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग गैल्वेन। अब होता क्या है, मैंने इसको बोला है कि यार ये सिर्फ स्मॉल करंट मेजर कर सकता है, हमें करनी है लार्ज करंट मेजर, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एमीटर में और किस में, वोल्ट में। तो पहले इक्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद इसे क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। सेंसिटिविटी इंक्रीज कर गई भाई, क्या कर गई, कितनी इंक्रीज कर गई, बोलो 50%। देखो थी कितनी, CS इंक्रीज कितनी हो गई, ऑफ किसकी, 50% ऑफ CS, वो होगा CS डैश, ये होगा, ये वाली बदली हुई है। CS थी 50% ऐड हो गई, तो कितनी हो गई 50%, मतलब 1/2, 3/2 क्या हो गया CS। 50% ऑफ CS का मतलब CS/2। मैडम ये भी लिख के दिखाएं, अरे ठीक है, ये आ गया। अब उनका क्या बताओ, क्या पूछा है, देखो न्यू रेजिस्टेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बदल दिया, 2G हो गया, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस, बाय व्हाट फैक्टर डज इट वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज का मतलब क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने किसे CV से लिखा था, चलो CV से लिखो, CV माइनस कितना, ठीक है, बोलो CV डैश माइनस, ठीक। अब ये कितनी है भाई, बोलो इसको क्या करना है, पूछा क्या उन्होंने, रुक जाओ। जब बाय फैक्ट, लिसन, जब बाय फैक्टर कहते हैं तो आप निकालते हो रेशियो। जब भी कोई फैक्टर पूछे ये कितना, चेंज पूछे तो वो अलग है, मैं चेंज भी निकाल के दिखाऊं। यार इसको लिखो तुम C-V, पहले तुम्हें CS के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, किसके, CS के। तो तुमने ये तो CS लिखा हुआ है ना, ठीक है, क्या लिखा है ये है लिसन, ये है C-S, एक्चुअली घपला हो गया, V लिखना चाहिए था उसे, V-S। अरे तुम एक, पहले शांत हो जाओ। CS थी सेंसिटिविटी करंट, 50% बढ़ गई, 50% का मतलब होता है 1/2, ऐड कर दिया 3/2 CS। अब मुझसे पूछा वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में, तो मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन यहाँ लिखना चाहता हूँ। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो रिलेशन है करंट सेंसिटिविटी के साथ, वो कितना है भाई, ठीक है। तो तुम पहले डैश वाला ना लिखकर कौन सा लिख लो, नॉर्मल, वो कितना है CS/ क्या G, ये रिलेशन पता है, ठीक है। अब तुम लिख रहे हो C-V, वहां से क्या लिखोगे, बदली हुई, कौन बदली हुई, यहां पर ओरिजिनल जी, जो बदला उसे बदल दो, जो नहीं बदला कोई बात नहीं है। इसकी वैल्यू क्या लिख दो, 3/2 CS, इसको क्या लिखे रहने दो CS, इंटू G ऊपर जाएगा, G डैश डिनोमिनेटर में आएगा, एंड G डैश इज व्हाट, ये कट्टम हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या हो गया 4, ये किस में रिलेशन आ गया, C-V, 3/4 ऑफ CV, ये कह दिया उन्होंने, इतनी हो गई, कौन हो गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब सुनो, हो सकता है वो ये ना पूछे, वो क्या पूछ ले, चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो चेंज निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये इनिशियल ये, फाइनल दिख रही है, ठीक है। क्या करोगे, 3/4 ऑफ CV माइनस CV, CV क्या ले लोगे, कॉमन, माइनस क्या आएगा, 1/4 ऑफ क्या आएगा भाई, CV आएगा। दिस इज अ चेंज इन क्या, बोलो
वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वो परसेंटेज निकलवा लें। क्या निकलवा लें? माइनस क्यों आ रहा है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। 3/4 रह गई देखो, ठीक है, तो इसलिए आ रहा है। अब परसेंटेज निकलवा लें। परसेंटेज में क्या करते हो? इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। क्या ले आओ? डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखोगे भाई? ठीक है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, CV इंटू कितना? 100। ये परसेंटेज चेंज होता है। क्या होता है? परसेंटेज चेंज। ये कितनी है वैल्यू? चेंज 1/4। कितनी? 1/4 ऑफ CV। डिनोमिनेटर में CV इंटू कितना? 100। कितना आ जाएगा? 25%। मीटर से मैं 1 एम्पियर करंट मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन होगा क्या? जब मैं 1 एम्पियर करंट मेजर करूंगा, इसका मतलब हुआ, पहले इधर मुझे करंट मेजर करनी है कितनी? एक वर्ड सिंगल। ऋषभ देखो, 1 एम्पियर करंट मेजर करनी है। ये 3, सुधांशु बिल्कुल चुप। इसका मतलब है ये 3 मिली एम्पियर पे क्या दे देगा? उसके बाद की रीडिंग देना बंद कर देगा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए भाई, मुझे चाहिए कि मुझे इसमें सिर्फ 1 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर या 3 मिली एम्पियर करंट भेजनी है। मैं पहले 1 मिली एम्पियर भेजना चाहता हूँ। अब 1 मिली एम्पियर भेजना चाहता हूँ तो क्या होगा भाई? कितनी करंट भेज दी मैंने यहाँ से? 1 मिली एम्पियर। बाकी जो बची हुई है, सुधांशु उठ ले तो यहाँ से, उठ चुपचाप, आगे आ जा, इधर आ जा, जल्दी से यहाँ बैठ। मैं तो उससे कुछ बोल रहा हूँ, आ जा इधर, आ जा चुपचाप। बेटा आयुष उधर हो जा, हाँ चल। है दक्ष, देखो बेटा, ये वो स्टेज है ना जिसके बाद तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। तुम एफर्ट भी करोगे, यूजलेस है। अभी संभाल सकते हो, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें मैं, समझ गया? वो भी कहाँ से? जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्टिंग फेज का निकला है ना, वो वीडियो से कंप्लीट करो, तब कुछ कर सकते हो जिंदगी में, वरना सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, समझ लेना। तुम पता है सिर्फ स्टडी का टाइम 2 मंथ बचा है। देखो क्या चल रही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, बस। इसके बाद तो रिवीजन ही करना है। हो गया, ये खत्म हो गया, लास्ट है। ए लिसन, फिर शुरू हो गए। बेवकूफो, तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं, भूतों को नहीं पढ़ा रहा हूं। एक भी बोलते मत दिख जाना। मुझे इधर क्या भेजनी है? 1 में। बाकी बची ना, कहीं तो भेजूंगा ही, ठीक है सौम्या, कहीं तो भेजूंगा ही, तो बाईपास करूंगा उसे। क्यों बाईपास करूंगा? क्योंकि करंट जो है ना वो पैरेलल में डिवाइड होती है। तो मैं एक ब्रांच बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? एक ब्रांच जिसमें करंट भेजूंगा। अब यार मैंने ये ब्रांच बना दी और इसमें एक रेसिस्टेंस का यूज़ करूंगा। भाई बाईपास का मतलब एक कोई रेसिस्टेंस का यूज़ करना, ठीक है? तो जब रेसिस्टेंस का यूज़ करूंगा, जिसको मैं शंट बोलूँगा, क्या बोलूँगा? शंट। तो जो इसमें जाने वाली करंट है वो इस टाइम 999 मिली एम्पियर हो गई, ठीक है? अब यहाँ से पहली बात आती है कि इधर ज़्यादा जाए कैसे? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आयुष इस बार थप्पड़ मारूंगा बेटा, कुछ नहीं बोलूँगा, ध्यान रखना। I = V अपॉन क्या? R। ये क्या है भाई? कांस्टेंट रहता है पैरेलल में, ठीक है, कांस्टेंट इन पैरेलल। तो इसका मतलब है यहाँ से जो रिलेशन मिला I का और R का, वो कैसा है? इनवर्स का है। इधर ज़्यादा करंट भेजनी है तो रेजिस्टेंस क्या लिया जाएगा? कम। तो इस लो रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली बात खत्म हो गई। अब ये डिवीजन मैंने कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इधर जो भी वैल्यू ली होगी उसके अकॉर्डिंग इसी रेशियो में करंट डिवाइड होगी, ठीक है? अब ठीक है भाई, वो रीडिंग देने लगा। उसने क्या दी? ठीक है, 1 मिली एम्पियर रीडिंग दे दी। पहली रीडिंग आ गई। फिर मैंने इसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया? कितनी? 2000 मिली एम्पियर। अब वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी रेशियो मेथड से। अब वो डिवाइड होगी तो इधर कितनी गई? 2 मिली एम्पियर।
इधर बची हुई 1998, फिर अब वो फिर कितनी रीडिंग देने लगा, इसका मतलब अभी उसकी क्या बची हुई है, एमीटर की रेंज बची हुई है, वो और भी मेजर कर सकता है। जब तक फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं देगा तब तक वो क्या करता रहेगा, मेजर करता रहेगा। फिर उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, 3 एम्पियर, ठीक है, मतलब 3000 मिली एम्पियर। इधर कितनी चली गई, इधर कितनी चली गई, 2997 मिली एम्पियर। अब इस पर जाकर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। इसका मतलब 0 से लेकर 3 एम्पियर तक वो रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये एमीटर बन गया। क्या बन गया भाई, एमीटर। और वो भी ऐसा एमीटर जिसकी रेंज जो है वो कितनी है, 0 से 3 एम्पियर। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मतलब किस किस का, गैल्वेनोमीटर का और शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दिस इज कॉल्ड एमीटर। बात समझ आ गई, एमीटर बन गया। अब इसकी स्टडी जब हमने की तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी शंट की। अब आप क्या करोगे, आपको पता है 2 करंट हैं, ठीक है, एक कौन है, IG है और एक कौन है, IS है, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालो। पैरेलल में क्या होता है, V, वोल्टेज सेम, V अपॉन कितना, G। देखो इस ब्रांच में क्या निकाल रहे हो, करंट, तो इसी का क्या रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी का क्या रखोगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से क्या रखोगे, V अपॉन S, ये कैंसिल हो जाएगा, S अपॉन क्या आएगा, G, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हो तुम, इसका मतलब होता है IG रेशियो IS इक्वल टू S रेशियो G, मीन्स जो करंट डिवाइड होगी वो इस रेशियो में डिवाइड होगी। अब मैंने रेशियो मेथड पढ़ाया तुम्हें, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, वो फिर से देख ले। मैंने वो एग्जाम्पल लेता था ब्रदर सिस्टर वाला, कितने रेशियो में, 3:2 में। टोटल रुपीस फादर ने कितने दिए थे, 15 के। इसका मतलब जानते हो 15 के 5 पार्ट्स होंगे, थोड़ा अच्छे से समझा करो, 5 पार्ट्स होंगे, 3 + 2, ठीक है। और वो 5 पार्ट से ब्रदर को कितने मिलेंगे, 3 पार्ट, तो 3/5 × 15 कितने हो गए, 9 के, और सिस्टर को 2/5 × 15 6 के। ये रेशियो मेथड पूरी दुनिया में कहीं पर भी कभी भी कोई रेशियो पता चल जाए, ये चीज़ क्वांटिटीज कैसे डिवाइड हो रही है आप अप्लाई कर सकते हो, मे बी करंट, मे बी एनी अदर वैल्यू, मे बी रुपीस। अब यहाँ कौन डिवाइड हो रहा है, दिस करंट टोटल, ठीक है। IG कितनी है, IG इक्वल्स टू S ओवर S + G, टोटल वैल्यू आती है, ठीक है, इनटू क्या, I, ये तो है रेशियो मेथड। टोटल रुपीज से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, IGS + IGG इक्वल्स टू SI। मुझे निकालना है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, वो मुझसे शंट रेजिस्टेंस पूछेंगे। क्या पूछेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो मैं इसको इधर उठा लूं और S को कॉमन ले लूं, तो मैं S को कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, इसको इधर ले जा रहा हूं, I - IG, I माइनस, रुको एक मिनट, इसको इधर ले जा रहा हूं, तो मैंने I कॉमन लिया, ठीक है, S कॉमन लिया, क्या आया भाई, I - IG आया, और इधर क्या बचा, IGG, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, S की वैल्यू निकालूंगा तो IG ओवर क्या आएगा, I - IG इंटू क्या, G, दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, इससे निकल आई। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये डेरिवेशन शायद ही ना पूछे, मतलब शायद ही पूछ लें, फिर भी ये रेशियो मेथड है, तुम्हें आता है कि पैरेलल से तुम निकाल के इस व्यू को लेकर निकाल सकते हो। दूसरी शर्त, ये तुमने पढ़ लिया कि भाई एमीटर बन गया। अब इस एमीटर को सबसे पहले हमने कैसे ऑब्टेन किया, कैसे ऑब्टेन किया, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाया, शंट रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। अब शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो भी किस में लगाया, पैरेलल में। ये क्या मेजर करता है, करंट। अब वो करंट मेजर कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 क्या एम्पियर, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है, विच इज मेजर्ड बाय एमीटर। अब कुछ बच्चे को ये लगता होगा यार यहाँ पर 3 मिली एम्पियर रखा है, तो ये तो 3 मिली एम्पियर दे रहा था, 3 एम्पियर कहाँ से देगा, ठीक है। सुनो, जब ये 3 मिली एम्पियर है, कब है, जब टोटल करंट 3 एम्पियर है। मैं यहाँ से 3 मिली एम्पियर हटाकर एक स्ट्रिप लगा दे रहा हूँ और उस पर लिख दे रहा हूँ 3 एम्पियर, मीन्स
ये जब 3 मिली एम्पियर होगा तो आउटसाइड करंट कितनी होगी, 3 एम्पियर होगी। तो बात तो वही हो गई, ठीक है। तो हम वो क्या करते हैं, स्टेप लगा देते हैं एम्पियर की उसके करस्पॉन्डिंग करंट पर। जैसे यहाँ पर 3 मिली एम्पियर है तो 3 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर है तो 2 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर है तो 1 एम्पियर। तो हमारी रीडिंग हमें दोनों ही पता चल जाएंगी, ठीक है। पहले से नोट करो 1 मिनट में ज़रा फटाफट। ऐसे तुम पास करोगे तो एक ही बार में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाए। वेरिएबल हमें वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगी ना, हमें तो 1 एम्पियर भी मेजर करना होगा, 2 भी और 3 भी। वो तो मुझ पे डिसाइड, इस पर इतना ही क्यों आ रहा है, मुझे तो इतने भी नहीं देने चाहिए, मैं तो 1 के दूंगा। क्या दूंगा, 1 के। तो मैं रेशियो बताऊंगा ना किस रेशियो में डिवाइड करने हैं, क्यों दूं, बाद में दहेज भी तो देना था, सब ले गई लूट के, ठीक है। बताओ ये क्या है बच्चों, एमीटर है, ठीक है। ए लिखा होता है, ये सिंबल होता है 0 1 2 3, ठीक है, 3 एम्पियर। मैंने एक सर्किट था मेरे पास, ये रेजिस्टेंस, जब मैंने इसे सीरीज में लगाया तो इसके थ्रू टोटल करंट पास हो गई। क्या हो गई भाई, अगर मैं पैरेलल में लगाने की कोशिश करता तो ये जो करंट जा रही है ये डिवाइड हो जाती, जबकि मुझे डिवाइड नहीं करनी थी, मुझे टोटल फाइंड करनी थी। तो पहला आंसर मिला। एमीटर को किस में लगाते हैं, बिकॉज करंट रिमेन सेम इन सीरीज। पहला आंसर लिखो, लिखो एमीटर इज कनेक्टेड इन, एमीटर इज connected in series, emitter is connected in series because current remain same in series, because current remains same in series, ठीक है। लॉजिक लिखना पड़ेगा आंसर में, बोर्ड में जो क्वेश्चन दिया उन्होंने ये दिया एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो लॉजिकल हमें ध्यान रहना चाहिए रीज़न, ठीक है। दूसरी बात, एमीटर गैल्वेनोमीटर को बदला एमीटर में क्या लगाकर, लो रेजिस्टेंस लगा। एमीटर एक कॉम्बिनेशन है, एमीटर एक, इसका मतलब पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। गरिमा बेटा पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, बोलो। सबकी बारी आएगी, अभी अदिति की भी आएगी, ये ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं। देखो मुझे कि यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, पढ़ो ज़रा। अब ये देखो तुम में से कौन बताता है, रेज योर हैंड, ऑल ओवर रेजिस्टेंस एमीटर, ऑल ओवर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। सुधांशु बताइए, आप बहुत बातें मिला रहे थे, क्या वैल्यू बताओ ना। वैल्यू आर है, वो जी है, ये आर है, जी ये एस है, वो जी है। सीरीज में थोड़ी ना लगे हैं जो जी प्लस एस होगी, पैरेलल में लगे हैं 1/G + 1/S, पैरेलल में। ये तो तुम्हें अपने आप से प्रोसीड करनी आनी चाहिए। तो क्या होता है, ये होगा नहीं होगा, आयुष कैसे लिखा है ये, GS/G + S पैरेलल में, ठीक है। क्या करोगे, R1 R2 लेकर एप्लीकेशन कर दो। अब सुनो वो क्या कहते हैं, हमारी ऑल ओवर रेजिस्टेंस जो है मीटर का वो मिल गया, इट्स वैल्यू इज हाई लेनी चाहिए या लो, इसकी अब आरे की बात आ गई। अब खुद लॉजिक लगाओ, खुद लॉजिक लगाओ। हाई कौन कह रहा है, तुमर बता बेटा रीजन। देखो कुछ भी बोल रहे हो रीजन लॉजिकली बोलो, ये फिजिक्स है भाई। लिसन रीजन सुनो, ये भाई हम इस डिवाइस का यूज कर रहे हैं करंट को मेजर करने के लिए। अगर हम लो लेंगे वैल्यू तो वो अलाउ कर देगा, ठीक है, वो अपोज नहीं करेगा। हमने उसे अपोज करने के लिए नहीं लगाया है, हमने तुम्हें यहाँ पढ़ाने के लिए बिठाला है, ना कि क्या बिगड़ने के लिए, ठीक है। पढ़ाई करो तो ऑल ओवर वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, सो डैट इट डज नॉट अपोज
करंट इन अ सर्किट, तो साथ साथ रीजन भी सर्व करते हैं, ठीक है। अब सुनो, चलो ये बात तो हो गई। दूसरी बात मैं कहता हूं कि एमीटर की रेंज बता, हाँ लो होनी चाहिए आइडियल एमीटर के लिए, 0। क्या होनी चाहिए? दूसरी बात मैं कह रहा हूं इंक्रीज करनी है मुझे इस एमीटर की रेंज, कैसे करूंगा? ये सब क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बातें उन्हें लगती हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। करंट बढ़ा दें? अच्छा, तो वो वहाँ पॉइंटर लगा होगा तो वहीं रुक जाएगा ना। हाँ भाई, किस चीज़ का? शंट का। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे पास 3 के रुपीज़ हैं। मान लिया मैं इसे 3 रुपीज़ देता हूँ और इसे 2997, सिर्फ कह रहा हूँ, दूंगा कुछ नहीं, 97। अब सुनो, एक बात समझना, मैंने एक कंडीशन रखी है, जब तक अधिबा 3 रुपये क्या नहीं कर लेगी, खर्च नहीं कर लेगी, जब तक इसके पास कम नहीं होंगे तब तक मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। वो कह रही है नहीं सर मुझे और चाहिए, ठीक है, टोटल अमाउंट आप 5 के एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा नहीं भाई उसके तो पैसे ही नहीं खत्म हुए, इन्होंने उड़ा दिए सब, इन्होंने सब उड़ा दिए। अब क्या कंडीशन है, अधिबा क्या करे, इनके पास 2997 है, अधिबा अपने सारे रुपीज़ इन्हें दे दे। अब ये तो खाली हो गई पॉकेट में, तो इनका मतलब अब ये कह सकती हैं कि सर प्लीज़ आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। तो इसका मतलब क्या, आई हैव नो मनी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे बस इंग्लिश नहीं चल रही है। तो ये कहेगी कि अब तो सर अमाउंट प्रोवाइड करा सकते हैं, मैं बढ़ा दूँ, वही कहानी है। 3 मिली एम्पियर पर फुल स्केल दे रहा है, कम भेज दो इस पर, क्या कर दो, कम भेज दो। कम भेजोगे कैसे? कम भेजोगे, बाकी की करंट कहीं और भेज दो, बाकी की करंट कहीं और भेज दो। कहाँ भेजोगे? घर पे, शंट के पास, ठीक है। इस पर कितनी भेज दो? 1 भेज दो, चलो ठीक है, या 0 रहने दो, ठीक है 0। तो इसका मतलब कब 0 पॉसिबल है? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मतलब पूरे 3 एम्पियर पूरे खाली हो गई। अब मैं फिर इधर से करंट बढ़ाऊंगा, उधर जाएगी कुछ, बाकी बची हुई इधर से, रेंज बढ़ गई, रेंज बढ़ गई। भाई रेंज का मतलब क्या है? ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना दे पाए, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना दे पाए। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब नहीं देगा भाई? जब उसके पास, ठीक है, इसका मतलब इसको मैंने करंट भेजी नहीं, वो करंट कहाँ प्रोवाइड कर दी? शंट में इंक्रीज कर दी। अब शंट में इंक्रीज कर दी, वो तो खाली हो गया भाई। अब तुम जो बढ़ाओगे यहाँ 3 के बाद, जो 3 के बाद बढ़ाओगे वो कहाँ चली जाएगी? और अगर इससे पहले करते ऐसा तो वो पहले से ही फुल बैठा है, उसको मेजर ही नहीं करता, उसको अलाउ ही नहीं करता करंट को, तो रेंज कैसे बढ़ी? ये करंट बढ़ाने पर। ये करंट कब बढ़ सकती है? शंट को कम करने पर। इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो देखो मैंने ये पॉइंट्स तुम्हें ऐसे लिख कर दिए। सबसे मेन चीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन बिकॉज करंट रिमेन सेम इन सीरीज। ऑल ओवर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज टेकिंग लो। कहाँ था ये था ना, इसकी वैल्यू कितनी थी? आर ए इक्वल्स टू वॉट? जी एस अपॉन जी प्लस एस। क्या था ये? आर था। इसमें करंट मुझे क्या फ्लो करानी थी, ना कि अपोज, मेजर करनी थी। अब बताओ, इज टेकिंग लो, आइडियल एमीटर के लिए 0, सो इट डज नॉट अपोज करंट इन सर्किट। रेंज ऑफ वोल्ट मी, अरे रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीज करनी है बाय डिक्रीजिंग शंट वैल्यू। और सुनो, ये जो आई और आई मैक्सिमम है किसके अंदर? किसके अंदर भाई? कहाँ गया वो शंट की फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? शंट का फॉर्मूला क्या था भाई? आई जी, बताओ, आई माइनस आई जी इंटू जी। इस ओहो जी था। इसमें क्या चाहिए था? ये कौन सी वैल्यू थी?
3 मिली एम्पियर। ये कौन सी थी? उसके करस्पॉन्ड। इसका मतलब ये वो वैल्यू थी गैल्वेनोमीटर में जो मैं क्या देती थी? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या देती थी? कब देती थी? जब जो मैक्सिमम करंट हमने उसमें भेजी थी 3 एम्पियर पर, ठीक है, वो रेंज थी उसकी। तो इन दोनों को मैंने वर्ड्स में इस्तेमाल किया है, वो भी करेंगे क्वेश्चन में इस्तेमाल। आई क्या है? मेजर्ड बाय किसके थ्रू? नो, एमीटर के थ्रू, ठीक है। और वो क्या है? उसकी रेंज ऑफ एमीटर है। उस टाइम गैल्वेनोमीटर में कितनी गई होगी? करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट आईजी, ठीक है, थ्रू गैल्वेनोमीटर एट विच इज शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो हर चीज का रीजन लॉजिक पता होना चाहिए, ताकि तुमसे क्वेश्चन में जब वो देंगे तो लिख के देंगे कि गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ आईजी इज दिस। आईजी नाम नहीं लेंगे, तुम्हें पहचानना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं होगी? दिक्कत नहीं होने का वजह बताओ कि भाई इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता था जी। अब मुझे पहले आईजी मिल रही थी, मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। 1 वोल्ट जहाँ मिलेगा 1 मिली एम्पियर पर, 1 वोल्ट जहाँ मिलेगा मैं वहाँ पर स्टेप लगा दूंगा, ठीक है। 2 वोल्ट जहाँ मिलेगा, 2 मिली वोल्ट जहाँ मिलेगा, और 3 मिली वोल्ट जहाँ मिलेगा मैं वहाँ स्टेप लगा। अब मैं इसे किस में कन्वर्ट? वही कहानी शुरू। क्या कहानी शुरू? वही कहानी शुरू। मीन्स मैं चाहता क्या हूँ? 1 वोल्ट को मेज़र करना, लेकिन ये बेचारा नाजुक सा किस पर? 3 मिली वोल्ट पर ही क्या दे देता है? फुल स्केल। जबकि है यहाँ पर कितना अवेलेबल? तो भाई क्या करो? बांट दो। क्या कर दो? बांट दो। भाई ज़्यादा रुपया हो जाए तो क्या कर दो? बांट दो। किस में? गरीबों में। इधर 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 आ जाओ, तुम बस इमोशनल मत हुआ कर, ठीक है। अब बांटे कहाँ? ठीक है, मतलब अपने ही जैसे लोगों पर, रेजिस्टेंस पर। किस पर? अब सुनो कैसे बांटोगे। बांटने का भी तरीका है। जो पैरेलल में डिवाइड हो रहा था, जो तुम्हें पता है गवर्नमेंट जो है पहले कभी कभी बाईपास बनाती, कभी कभी ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड या अकॉर्डिंग टू द क्या? अवेलेबिलिटी, ठीक है। ठीक सुनो, अरे अब सुनो, 1000 मिली वोल्ट है, मुझे छोड़ना यहाँ 1 वोल्ट मिली वोल्ट है, बाकी का कहाँ भेजूँ? सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, सबको पता है। इस बार बारी बटने की किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो भाई जाहिर सी बात है सीरीज में ही क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। अब सीरीज में मुझे क्या लगाना चाहिए? एक रेसिस्टेंस। अब बचा हुआ कितना? बोलो, बचा हुआ कितना? 9, ठीक है, कितना? 9। अब यहाँ क्या कर रहे हो? ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हो, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा लोगे? कम ज़्यादा डिसाइड करने वाले तुम नहीं होते हो। कम ज़्यादा डिसाइड करने वाला क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या लगता है? V इक्वल्स टू कितना? IR। आई सीरीज में क्या है? सेम है। आई सीरीज में सेम है। तो जब आई सेम, ठीक है, आई क्या? कांस्टेंट इन किस में? सीरीज में। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो वहां ज्यादा ड्रॉप होगा जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। उत्कर्ष जरा इधर थोड़ी सी नजरें करम देख लो भाई। तो इधर रेजिस्टेंस क्या लेना है? हाई, तभी इस पर ड्रॉप क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। जो लोग चुप बैठे हैं उनको बहुत भुगतना पड़ेगा अंजाम, ठीक है। अब H हो गया, फिर वही कहानी, हमें हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। रेशियो मेथड। क्या? रेशियो मेथड। V कौन? VH, ठीक है, VH ओवर क्या? VG। VH I क्या? ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। और यहां पर अब सुनो एक बात और, यहां से आई चली, इसमें कौन जानी थी? इसमें जानी थी IG, लेकिन सीरीज में करंट क्या रहती है?
सेम। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मिल गया, इसमें आई ही क्या होगी, आई जी के इक्वल होगी। सही है, जाने दो ना, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हमें अभी किससे मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सुनो, इसने रीडिंग दे दी 1 मिली वोल्ट, कब दी, इतने पर, बढ़ा दो, क्या कर दो भाई 2 वोल्ट, मतलब मिली वोल्ट। कितनी रीडिंग देगा, ये बढ़कर क्या हो जाएंगे, बोलो, ये वाले उसके करस्पॉन्डिंग कितने थे, बोलो, देखो ये थे 1 मिली वोल्ट, ठीक है। फिर ये इस पर कितने हो गए 2 मिली वोल्ट, ठीक है। इस पर कितने, वो रेशियो मेथड यही सिखाता है, खुद डिवाइड हो जाएंगे। अगर हाँ, कहाँ करंट आ रहा है मैडम, मैं पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूँ, वी बता रहा हूँ, वो एरो पे मत जाओ, वर्ड्स पर मत जाओ, फीलिंग्स पर को समझो। क्या है भाई ये, अब देखो ना, वो जबरदस्ती मजाक कर रही है ना बैठकर मैडम। ये हो गया, फिर क्या करें, बोलो 3 वोल्ट, कितना, कहाँ चला गया 3 मिली वोल्ट, यहां पर बचा हुआ, बोलो कितना 97 मिली वोल्ट, वोल्ट मीटर बन गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया। अब ये इससे ज़्यादा मेज़र नहीं कर सकता, रेंज फिक्स हो गई। कहाँ तक मेज़र किया, ये क्या बन गया वोल्ट मीटर। कैसे बना, ठीक है, सीरीज में लगाने पर क्या चीज़, हाई रेजिस्टेंस, कितने से लेकर कितने तक, तो पहली लाइन लिख दी, ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद, क्या मेजर करता है, यहां से निकालूं, इसको क्या लिखूं, आई जी, क्योंकि आई जी भी आई है, आई से आई क्या हो गया, रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो वी जी इक्वल्स टू एच रेशियो जी। कौन डिवाइड हो रहा है, वी टी, किसमें, इस रेशियो में। क्या लिखता हूं, ये वाला ये पार्ट हुआ, लेकिन मुझे किससे हासिल करना है इसे, वीजी से, किससे, वीजी से। तो मैं वीजी वाला पार्ट उठाऊंगा, वीजी का पार्ट कौन सा है, जी अपॉन टोटल, जी अपॉन टोटल, जी अपॉन टोटल मतलब जी प्लस एच, कौन टोटल, वी। इससे मुझे क्या फैच करना है, एच, क्रॉस मल्टीप्लाई वीजी जी प्लस वीजी एच इक्वल्स टू जी वी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसको उधर भेज दूं, जब इसको उधर भेजूंगा तो क्या होगा, वी जी एच इक्वल्स टू जी कॉमन ले लूंगा, वी माइनस क्या बन जाएगा, वी माइनस वी जी, यहाँ से क्या निकाल लूंगा, एच, एच निकालूंगा तो क्या आएगा, वी माइनस वी जी ओवर वी जी इंटू जी। ये मिल गया हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये भी तुम्हें याद नहीं करना है, तुम अगर कुछ देखो पिछले वाले से मिलता जुलता है, ऊपर आई जी कर देना, अपॉन में आई माइनस आई जी, और इसको याद कर लेना कि वी जी मतलब जब हम हाई रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। नीचे आई जी की जगह यहाँ पर आई जी है, यहाँ जाता है आई माइनस आई जी, और यहाँ क्या आ जाता है आई जी। एक पढ़कर दूसरा फ्री में ऑफर है, ठीक है। चलो लिखूं, ये फोटो क्यों खींच रहे हैं भाई, अभी है टाइम तो लिखो। अभी कितना टाइम है देखो, 20 मिनट है, अच्छा कितने मिनट है बताओ, तो 2 मिनट में तो लिख ही लोगे, लिखो चलो। वैसे भी मैं 5 पे छोड़ता हूँ, लिखो फटाफट। चलो पहले इसको कंप्लीट ही कर लो, छोड़ो, ये हो जाएगा। अब वही कहानी, 4 बातें, क्या 4 बातें। अब वो 4 बातें क्या थी कि भाई इसको कैसे लगाते हो, क्या कैसे लगाते हो, देखते हैं चलो। ये आया, लिसन इधर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सर्किट विच हैज रेजिस्टेंस आर। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया भाई,
वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने मान लिया कितना लगा दिया 12 वोल्ट। अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दूं बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, और उस पर उतना नहीं आ पाएगा और हमें पूरा मेजर करना है। तो मैंने इसको किस में लगाना चाहिए, जहां पर लगाने पर ये बटे ना, और वो कंडीशन कौन सी है, पैरेलल वाली है। तो मैं किस में लगाता हूं, पैरेलल में। रीजन क्या लिखता हूं, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल। पहली कहानी यहां से शुरू हुई, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल। क्लियर हो गया। फिर इसका ऑल ओवर रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है भाई, आरवी। दो से मिलकर बना है, गैल्वेनोमीटर और बोल दो थोड़ा सा, गैल्वेनोमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों किस में है, सीरीज में है। हाई रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, हाई रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर। तो इसको क्या करूंगा, H प्लस जी। वो कहते हैं इसकी ऑल ओवर वैल्यू हाई लेनी चाहिए या लो लेनी चाहिए, डिसाइड करो। क्यों, करंट है इस सर्किट में जा रही है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है बहुत। अगर एक पॉइंट, एक बूंद भर भी करंट कम हो गई तो बंद, ऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुमने देखा जैसे ही लाइट क्या करती है, इन्वर्टर पर स्विच करती है, डिजिटल बोर्ड क्या हो जाता है, ऑफ, करंट का डिस्ट्रक्शन होगा। ये वोल्ट मीटर लगाया, जैसे ही वोल्ट मीटर ऑन करूंगा करंट थोड़ी सी कम होगी, ये क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ऑफ ना हो, ऑफ ना हो, इधर जाने वाली करंट क्या कर दूं, जीरो कर दूं। कब जीरो हो सकती है, रेजिस्टेंस क्या ले लूं, हाई ले लूं, अपोज कराऊं ना, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, ऑल ओवर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज टेकिंग हाई। आइडियल के लिए क्या, बहुत हाई, बहुत हाई का मतलब इन्फिनिटी, खत्म। तीसरी लाइन, सो इट डज नॉट करंट फ्रॉम सर्किट। सारे आंसर वहीं से मिलते हैं, एक ही व्यू से। रेंज बताओ कैसे इंक्रीज होगी, जगह खाली करनी, जगह, ठीक है। जगह कैसे खाली होगी भाई, बांट कर। इस पर कितने ड्रॉप करा रहे हो, जब 3 मिली वोल्ट, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, क्या कर दो, थोड़ा सा इस पर ड्रॉप करा दो। इस पर ड्रॉप कैसे होगा, जब इस पर ड्रॉप बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा जब ये वैल्यू बढ़े। यहां से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। अब ये वैल्यू बढ़ा दो, हाई रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, आप और बढ़ा सकते हो, ठीक है। रेंज बढ़ गई, बाय बाय क्या, इंक्रीजिंग हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। बात समझ गए, कोई लाइन रटनी नहीं है। उसके बाद मैंने कहा था ये कौन सी वैल्यू थी, 3 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज विच आर मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, विच आर मेजर्ड बाय, जो उसकी रेंज भी कहलाती, उसके करस्पॉन्डिंग वीजी था जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, एंड दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर एट विच इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये बात ध्यान रखोगे। अगर ये मैंने जो अपने वाले जो मैंने अभी बनाया वोल्ट मीटर, उसमें मैंने इसको कितना लिया, 3 मिली वोल्ट, तो इसको कितना लिया है, तो बात ध्यान रखना, इस सिचुएशन पर ये वैल्यू है। तो वो क्वेश्चन में जब दी हो तो ध्यान रखना, आई वीजी कौन सी वाली वीजी है, कौन सी वी है। वीजी वाली किस में होगी, गैल्वेनोमीटर में, और वी कौन सी होगी, उसकी रेंज, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरमेंट होगी। इस बेचारा सेंसिटिव है, बेजान चीज, तुम्हें तो और सेंसिटिव होना चाहिए। तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी दी है, ठीक है, सेंसिटिविटी 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। सेंसिटिविटी का मतलब जानते हो, इनसेंसिटिव लोग थोड़ी बहुत तो सेंसिटिविटी का मतलब जानते होंगे, ठीक है। क्या होता है, किससे डिनोट करते थे, CS, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो इन्होंने कहा करंट सेंसिटिविटी, दिस इज CS, क्या है बच्चों, CS कितनी, 10 डिवीजन पर क्या, इसका मतलब जानते हो तुम कि 10 डिवीजन क्या देते हैं बच्चों, कितनी रीडिंग देते हैं, सही है,
10 टॉफ़ी की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, मैं कहूँ 70 टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी होगी? कैसे निकाला? यूनिटरी मेथड लगाकर। पहले आपने एक कॉस्ट टॉफ़ी की कॉस्ट फाइंड की, दिस इज़ 1 रुपी, एंड उसे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 70 से। तो यूनिटरी मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मुझसे कहा गया 10 डिवीज़न क्या दे रहे हैं? 1 मिली एम्पियर। मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा और क्या लिखूंगा? 1 डिवीज़न कितनी देगा रीडिंग? क्लियर हो गया? एक डिवीज़न की रीडिंग पता चल गई। एक डिवीज़न कहाँ शो हो रहा है बच्चों? यहाँ शो हो रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/10, मतलब 0.1 क्या? कितने डिवीज़न है? 100। 100 टॉफ़ी की कॉस्ट 100 रुपी, एक की 1, तो यहाँ 100 डिवीज़न है, कितनी? 100 इंटू 0.1, मतलब 1/10, ठीक है। एंड दिस इज फॉर किसके लिए? कितना भाई? 1/10 इंटू कितना बच्चों? 100, कितना आ गया? 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज दिस? पहचानो, ये वो करंट है जिस पे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल क्या दे रहा है? डिफ्लेक्शन। एंड दिस इज कॉल्ड आईजी। क्या कहलाते हैं? वही तो लिखा था आईजी, दिखाऊं तुम्हें? अब तुमने ये बोल दोगे ये क्या चीज है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आईजी मिल गया। डायरेक्ट दे देता तो कुछ सोचना ही नहीं था, क्वेश्चन ये आ जाता, तुम वो पढ़ते, 0 आ जाता। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा पढ़ना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व। इसमें किसको दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं, पहली चीज खत्म हो गई। आई बताओ क्या भाई? उन्होंने क्या बोला तुमसे? 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल, मतलब जब गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 5 एम्पियर पर, आई हो गई। कौन हो गई? जो करंट तुम्हें मेजर करनी है, रेंज ऑफ एमीटर। क्या लिखा है देखो, ये लिखा है व्हाट एडेप्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू रीड, व्हाट एडेप्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर, मतलब एमीटर बना दे रहे हैं, और एक ऐसा मीटर जो किसको मेजर करे? दिस इज अ रेंज ऑफ एमीटर, और इसको कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। क्लियरली पता चल गया? आई जी यहां से पता, और बच्चों आई कहां से पता? यहां से। कितने एम्पियर? अगर वो ये डायरेक्ट देते कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आई लिख दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी सिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट अप्रोच पे भी आ सकता है। उन्होंने मुझसे कहा 5 एम्पियर, मतलब ये वो गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल 100 डिवीजन के लिए 5 एम्पियर दे रहा है। 100 डिवीजन के लिए 5 एम्पियर। पता है उन्होंने इसे ब्रेक करके लिख दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई 1 डिवीजन के लिए क्या देगा? बात समझे? जैसे मैं कहूँ 100 रुपए की 100 टॉफ़ी मिल रही है, ठीक है, और उसी चीज़ को मैं क्या कह दूँ बच्चों, 1 रुपए की 1 मिल रही है, 100 कितने की मिलेंगी? टॉफ़ी का जैसे हिसाब किताब रखते हो तुम इसका भी तो हिसाब किताब रख सकते हो। एंड इट इज़ सिमिलर टू डेट कैलकुलेशन। समझे मेरी बात? मैंने कहा तुमसे बोला कि यार 100 रुपए की 100 टॉफ़ी मिल रही है, ठीक है, उसी चीज़ को मैं इनडायरेक्ट वे में पूछूंगा, यार एक टॉफ़ी 1 रुपए की मिल रही है तो 100 कितने की मिलेगी? कितनी जल्दी हिसाब लगाते हो? फिजिक्स में कहाँ चली जाती है ये अकल तुम्हारी? ठीक है, अब सुनो, ये कहा ना 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब 5 एम्पियर मेजर करेगा, फुल स्केल दे देगा। अब यही चीज़ 100 डिवीज़न है, कितने डिवीज़न है? तो जब वो फुल स्केल देगा तो 5 एम्पियर पे देगा, एक डिवीज़न पर कितनी देगा? 100 से मल्टीप्लाई करो इसे, क्या आ गया? आ गया। तो ये चीज़ तुम्हें इनडायरेक्ट वे में कैसे सर्व की जा सकती है? ऐसे भी 2 अप्रोचेस लेके चल रहे हैं, इसका मतलब इसके साथ हम 2 न्यूमेरिकल। आई पता चल गया? वहां से निकालोगे, कैसे निकलेगी? आई इक्वल टू क्या करके? 100 इंटू कितना? 0. दिस इज व्हाट? बात तो वही है, ठीक है, कुछ नहीं यार, शंट का फॉर्मूला लगाओ। कितना भाई? आई जी अपॉन इंटू क्या? आई जी पता, आई पता, अभी जी नहीं पता, ठीक है। जी मैं डायरेक्ट दे देता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कुछ बुक्स में, लेकिन मैं उसको भी इनडायरेक्ट फैच करूंगा। उसको भी क्या करूंगा भाई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना जब आई जी और जी पता होगा। अब इनडायरेक्ट अप्रोच पर चले जा रहे हैं, वो तो खुद ही हो जाएगा। अब जी कैसे निकालेंगे वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले इतनी बात समझ गए। अगर तुम इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारा क्या निकल आएगा? शंट। पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन सॉल्व। मैडम अभी आएगी,
पहला क्वेश्चन क्या, अगर जी पता चल जाए, ठीक है। अब चले आगे, दूसरा क्वेश्चन, उन्होंने कहा वोल्ट मीटर बनाना है। क्या बनाना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी दी है। कौन सी? भाई साहब थोड़े सेंसिटिव हो जाओ, सेंसिटिव बातें चल रही हैं अभी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब, बोलो यार, इसको किससे लिखते थे? वीएस से। व्हाट इज दिस यार, बताओ ना बच्चों, इसको ऊपर बना देना। अगर कोई बात करते दिख गया तो आज मैं इनसेंसिटिव हो जाऊंगा, बिल्कुल सोच लेना तुम, ठीक है। ठीक है बेटा, सुनो, 100 डिवीजन है भाई। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी दी गई है जरा देखो, Vs, दिस इज इक्वल टू 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। सही है भाई, इसको ऐसे लाइन में लिखना है, जैसे लिख ले, इसका मतलब 2 डिवीजन, बोलो कितना, 2 डिवीजन 1 मिली वोल्ट। फिर वही यूनिटरी मेथड बचपन से लगा रहे हो। कहाँ से ऋषभ? बचपन से, ठीक है। 1 डिवीजन इक्वल्स टू वॉट? 1/2 मिली। भाई साहब सुनो, ये एक डिवीजन की रीडिंग पता चल गई, बनाना वोल्ट मीटर है, तो मुझे ये देखना होगा कि जो गैल्वेनोमीटर में Vg है, क्या है? Vg, क्योंकि जब मैं H वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो वहां पर क्या आएगा? Vg माइनस Vg अपॉन Vg इंटू जी। तो मुझे Vg चाहिए और क्या चाहिए? V चाहिए। अब Vg इनडायरेक्ट दिया उन्होंने, किससे? वोल्टेज सेंसिटिविटी से। जैसे क्या निकाला? Ig निकाला, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि भाई 1 डिवीजन पर ये कितनी रीडिंग देगा? 1 मिली वोल्ट, मतलब 0.5 हैं कितने? 100। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 डिवीजन कितनी देंगे? कितना? ए मैडम प्लीज, 100, एंड दिस इज व्हाट? 50। ये कौन हो गया? ये Vg हो। बात समझ आ गई तुम्हें? तुम Vg तक पहुंच गए। अब उनका व्हाट अडेप्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू मेजर कितनी कर वोल्टेज? ये रेंज हो गई, V हो गया। क्या हो गया? तो V कितना दिया बच्चों? 100 वोल्ट। अब इसी चीज को व्हाट अडेप्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू मेजर 100 वोल्ट, इसका मतलब ये क्या है? वो वोल्टेज जिन्हें मेजर करना है, एंड दिस इज अ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। अब इस वोल्टेज को या तो दे दें 100 वोल्ट, ये कहते हैं कि एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाओ जो एक डिवीजन के लिए 1 वोल्ट दे रहा है। वही बात ना, 100 रुपए की टॉफी 100, ठीक है। एक टॉफी कह दूं 1 रुपए की, पूछ लूं 100 कितने की हैं, हिसाब किताब लगा दिया। ऐसे ही यहाँ उन्होंने कहा 100 वोल्ट फॉर फुल स्केल, या कह दिया एक डिवीजन 1 वोल्ट, तो 100 डिवीजन है 100 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब और कैसे निकाला इसे? V इक्वल्स टू, बेटा बोलो, 100 इंटू कितना? 1 वोल्ट। कितना आ गया? 100 वोल्ट आ जाएगा। 100 इंटू कितना? बोलो भाई, 1 वोल्ट कितना? V भी पता चल गया। सही है भाई। अब सिर्फ कहानी H निकालना है, हाई रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्ट मीटर बनाऊंगा। क्या लिखोगे? V माइनस Vg माइनस, अरे यार, हाँ, V माइनस V माइनस अपॉन Vg इंटू जी। अब G फिर रह गया, ठीक है। Vg कहाँ से फाइंड कर सकते हो? सिर्फ एक बार तुम सोचकर मुझे बताओ। कैपिटल G कहाँ से फाइंड कर सकते हो? यस, देखो प्रार्थना भी आंसर दे रही है याद। उधर से Vg पता हो और इधर से Ig, क्योंकि Vg क्या है? Ig G, ठीक है। तो G पता चल जाएगा। तो G कहाँ से? Vg से और किससे? Ig से। तो मैं कहाँ निकाल कर दिखा दूं G? यहाँ बोलो,
Vg अपॉन Ig. Vg इज वॉट 50, 50, Ig इज वॉट 10. कितना आ गया भाई 5. किसमें ओम में. कितना. तो G पता चल गया बच्चों. क्या पता चल गया. अब बताओ ऐसी वैल्यू जो अननोन हो. Ig G पता. यहाँ रख दोगे सारी वैल्यूज. यहाँ रख दोगे सारी वैल्यूज. इसमें V, Vg, Vg और G. क्या करोगे आगे ऐसी लाइन बढ़ाओगे. इसकी वैल्यू रखते चले जाओगे और इसकी वैल्यू रखते चले. और चाहे